हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो ईबो से कहता है कि मुझसे झूठ मत कहना। अब उसके आगे ईबो जो है वो नहीं चाहता था कि वो अपनी कंडीशन के बारे में जैन को कहे। ईबो जो है वो उस मैटर को वहीं पे छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो नहीं देखना चाहता था कि जैन जो है वो उसे सिंपैथी दिखा रहा है। तो वो कहता है, जैन क्या हम इस मैटर को यहीं नहीं छोड़ सकते हैं? वो लो वॉइस में कहता है। तो जो जैन है वो सैड वॉइस में कहता है, क्यों? मुझे जानना है, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? ईबो जब देखता है कि जैन सैड हो गया है तो वो खुद को कोसता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि जैन जो है वो उसकी तरफ सिंपैथी दिखाए। उसके बाद वो कुछ देर तक सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि वो शेयर करेगा। और उसे पता है कि जो जैन है वो सिंपैथी दिखाएगा और वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि वो जैन की आंखों में दुख नहीं देख सकता है, क्योंकि जैन उसका पहला दोस्त और पहला क्रश है। उसके बाद ईबो लंबी सांस लेता है और कहता है, मिसेस लैन मेरी एडॉप्टेड मदर है। तो जैन उसकी बात को काट कर कहता है, तो तुम उन्हें अपनी मदर क्यों नहीं कहते हो? तुम उन्हें मिसेस लैन क्यों कहते हो? तो ईबो जैन की तरफ देखता है और कहता है, मिसेस लैन को मैं पसंद नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, जब फादर घर पे होते हैं तो वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं, लेकिन जब फादर बाहर जाते हैं किसी काम से तो वो मुझे हार्शली ट्रीट करती है। आज सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए कॉफ़ी बनाऊं और उसमें जो है चीनी कम डालो, लेकिन गलती से मैंने ज़्यादा डाल दी तो वो गुस्से में आ गई और उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी कि मैं आज पूरा दिन कुछ ना खाऊं। जब वो ये कहता है तो वो जो है रोने लगता है। जैन जो है वो ईबो की तरफ देखता है और फिर हंसता है और डर्टली उसे हक करता है। ईबो जो है वो जैन की आइज़ में देखता है और फिर वो देखता है कि जैन की आंखों में उसके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है, लेकिन कुछ और है जो कि डिस्क्राइब नहीं कर सकता अभी ईबो। जैन जो है वो अब साइलेंस को जो है काटता है बीच में, जो कि अभी हो चुकी थी ईबो और जैन के बीच में, और कहता है, ईबो मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। तो ईबो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ तुम पूछ सकते हो। तो जैन जो है वो शिमर करता है और कहता है, ईबो क्या तुमने कभी किसी को पैशनेटली किस किया है? जब वो ये सुनता है तो वो रेड हो जाता है टमाटो की तरह। जैन जो है वह एंजॉय करता है अभी ईबो का फेस जो कि रेड हो चुका था। उसके बाद ईबो जो है वो अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाता है, क्योंकि वो शर्मा रहा था। जब जैन ईबो को ऐसी कंडीशन में देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, जैसे कि ज़िंदगी में वो पहली बार हंसा हो। जब ईबो जैन की हंसी की आवाज़ सुनता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और ईबो अपने हाथ की एक उंगली को अपने चेहरे से हटाता है और देखता है जैन की तरफ, और वो खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो क्रश है वो हंस रहा है और उसके जो ब्यूटीफुल बनी टीथ है वो भी दिखाई दे रहे हैं। जैन जो है जब वो देखता है कि ये वो उसी की तरफ जो है देख रहा है तो वो अपनी हंसी कंट्रोल करता है और हंसता है और कहता है, ये वो तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। तो ये वो जो है वो फिर से लाल हो जाता है और कहता है, आह जैन का आप भी टू मच हो। और फिर वो पाउट करता है और जैन जो है वो हंसता है और कहता है, ओके ओके सॉरी। उसके बाद जो है दोनों और भी बातें करते हैं और उसके बाद वो लोग ईवो के हाउस तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ईवो जो है वो जैन को गुड बाय कहता है और अपने घर की तरफ जो है चले लगता है, चाहे वो ईवो के लिए हाउस हो या हेल हो। ईवो जो है वो थोड़ा सा डर रहा था कि आज मिसेस लैन क्या करेगी। जब वो घर जो है पहुंच जाता है, अपने जो है मेन डोर तक पहुंचता है, उसे पता है कि वो आज लेट हो गया है और अगर मिसेस लैन को पता चला कि उसने आज पनिशमेंट जो है पूरी नहीं की है तो वो आज ईवो को नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो सोचता है कि मिसेस लैंग को कौन कहेगा कि मैंने आज जो है पनिशमेंट को कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है और जब वो अंदर जाता है तो वो क्या सुनता है, वहाँ पे मिसेस लैंग कहती है, तो तुम स्लट कहीं के
तुम बाहर क्या कर रहे थे? हाँ, मैं सब कुछ देख रही थी। अब हमें जैन की सोच के बारे में यहाँ पे जो है पता चलता है। जैन जो है वो कार में बैठता है और उसके बाद यीबो भी बैठता है। ये तब का सीन है जब जैन यीबो को वापस घर ले जा रहा था, जब उसे सरप्राइज़ दिया था। उसके बाद वो यीबो को देखता है गाड़ी में, जो कि फ़ोन में कुछ देख रहा था। सडनली उसे याद आ गया था कि यीबो सुबह स्कूल के रूफ टॉप पे जो है क्या बोल रहा था। तो वो अपने मन में जो है कहता है कि मुझे मिसेस लैन के बारे में जो है पता करना है कि उसने जो है यीबो को भूखा क्यों रखा। तो वो पहले तो हेजिटेट हुआ, उसके बाद कुछ टाइम बाद जब उसने सब कुछ सुना तो वो गुस्से में आ गया था। वो चाहता था कि वो मिसेस लैन का चेहरा तोड़ दे, क्योंकि उसने अभी जो है यीबो की आंख में आंसू देखे। तो उसने जो है यीबो को हग किया। उसे जो है प्राउडली फील हो रहा था खुद पे, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो जो है यीबो की तरफ देखता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसके बाद वो यीबो की क्यूट डॉय आइज की तरफ देखता है, प्लम्प लिप्स की तरफ देखता है, जिसे वो किस करना चाहता है। तो जैन कहता है, जैन ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम पागल हो गए? ओह गॉड। उसके बाद जैन जो है वो एटमॉस्फेयर को लाइट करने के लिए यीबो को टीज करता है, जिस वजह से यीबो अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाता है। उसके बाद वो यीबो को जो है घर जो है छोड़ता है। वो चाहता था कि वो यीबो को कहे कि वो उसी के साथ उसके घर आ जाए, क्योंकि जब उसने यीबो से सुना था कि मिसेस लैन उसके साथ क्या करती है, तो अब उसे मिसेस लैन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो चाहता था कि वो उससे कहे कि वो वापस आ जाए, उसके साथ उसके घर चले जाए, लेकिन उससे पहले ही जो यीबो है वो घर के लिए निकल गया था और उसे यीबो के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। अभी वो कुछ किलोमीटर्स तक ही चला था जैन अपनी गाड़ी को लेके कि वो फ़ोन की रिंग को सुनता है और वो देखता है कि ये फ़ोन किसका है। तो वो देखता है कि फ़ोन यीबो का है। तो वो अपनी गाड़ी को रोकता है और फिर वो अपनी गाड़ी को वापस ले जाता है यीबो की घर की तरफ। उसे यीबो को फ़ोन नहीं देना था, उसे तो यीबो को चेक करना था। वो बस ये बहाना कर रहा था, क्योंकि वो फ़ोन कल भी दे सकता था, लेकिन अभी जो है जो उसे इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही थी यीबो के लिए, इसीलिए वो जो है इसी बहाने से यीबो को जो है चेक करने के लिए उसके घर जा रहा था। यहाँ से अब हमें जो है यीबो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी आंटी उसे कह रही थी, तो तुम आ गए स्लट, तो तुम क्या कर रहे थे बाहर? यीबो जब ये वॉइस सुनता है तो वो घूम जाता है और देखता है कि मिसेस लैन जो है वो सोफे पे बैठी हुई है और उसके साइड में जैक खड़ा है। तो जैक जो है वो कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे स्लट के पास भी खड़ा नहीं रहना है। उसके बाद जैक जो है वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और सो जाता है। यीबो मिसेस लैन की तरफ देखता है और जो उसकी तरफ जो डेंजरस ऑरा सा देख रही थी, यीबो जो है उसे नर्वस फील हो रहा था। तो मिसेस लैन कहती है, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता है कि तुमने पनिशमेंट आज जो है तोड़ दी है, तुमने कंप्लीट नहीं की है। यीबो जो है वो कांप उठता है और वो अपने मन में चलाता है, ओ माय गॉड मिसेस लैन को पता कैसे चला? तो जो मिसेस लैन है वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता है कि अब तुम्हें जो है और ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए? पहले तो मैंने तुम्हें छोटी सी पनिशमेंट दी थी, इस टाइम मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि तुम कांप उठोगे। ये वो जो है जब ये सुनता है तो उसे पसीना आने लगता है और वो कांप उठता है और वो ये सोचता है कि मिसेस लैन क्या करने वाली है उसके साथ। अभी जो यीबो है वो अपने दिमाग में ये सोच ही रहा था कि मिसेस लैन उसके करीब आती है। वो जो यीबो है वो भी मन में ही सोच रहा था कि वो नोटिस नहीं करता कि मिसेस लैन उसके करीब आ गई है। जब साहा मतलब मिसेस लैन यीबो के पास आती है तो वो यीबो को पुश करती है और यीबो ग्राउंड पे गिर जाता है। इसी से जो है यीबो अपने थॉट से बाहर आ जाता है और फिर मिसेस लैन की तरफ देखता है, जो कि उसी की तरफ शिमर कर रही थी। और मिसेस लैन डेंजरसली कहती है, ये मत सोचना कि मैं आज जो है तुम पे मर्सी दिखाऊंगी, तुमने आज पनिशमेंट को ब्रेक किया है और तुम आज लेट भी आए हो तो तुम्हें आज पनिशमेंट लेनी होगी। मिसेस लैन जब ये कहती है, यीबो जो है वो देखता है कि मिसेस लैन ने पीछे से अपने बेल्ट को जो है छुपाया हुआ है। तो यीबो एक जगह पे शॉक में आ जाता है और मिसेस लैन शिमर करती है और कहती है, अब तुम्हें इसे जो है सहना होगा।
तो ईबो जो है वो कहता है चिल्ला के, प्लीज़ मिसेस लैन, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि अब जो मिसेस लैन है वो उसे मारने लगी थी और ईबो पेन में चिल्ला रहा था। तो वो कहता है सॉरी मिसेस लैन, मैं अब पनिशमेंट को कभी ब्रेक नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।